हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS विज़डम चैनल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे एरेज क्या होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर डिस्प्ले कैसे कराते हैं, सब कुछ, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एरे को। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा। मतलब एरे को हम एक टाइप से कंटेनर बोल सकते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं सिमिलर टाइप की, जो सेम टाइप की वैल्यू होती है उनको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम एरे को यूज़ कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स एक जगह पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट ये ब्रैकेट और फिर मार्क्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम साइज़ डिक्लेयर करेंगे कि एरे का साइज़ कितना होगा, कि जितनी चीज़ हमें स्टोर करने, मान लो हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमने 5 डाल दिया कि इतना स्पेस हमारी मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, जो मार्क्स है यहाँ पे ये रेफरेंस है एरे का, कि एरे का नाम क्या है। ये मार्क्स जो है एरे का नाम है कि इस नाम का एरे है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर होंगे। मार्क्स की जगह आप जो नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं, ये रेफरेंस का नाम है। ठीक है, फिर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे 5 हैं मार्क्स, जो मार्क्स एरे हैं उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, यहाँ तक 0 से 4 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। और 5 स्टूडेंट्स के लिए तो टोटल बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, तो आप काउंट करोगे तो टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग हमेशा एरे की 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। जो n होता है वो एरे का साइज़ होता है। एरे का साइज़ क्या है, ये 5 जो आप डिक्लेयर करते हैं कि इतनी मेमोरी हमें एलोकेट करनी है। ठीक है, तो जो पहला मार्क्स हम डिक्लेयर करेंगे एरे में कि ये पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मार्क्स 0 में जाएगा। देन जो नेक्स्ट हम स्टोर कराएंगे, जो हम एंटर करेंगे, वो मार्क्स 1 में जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 में, फिर नेक्स्ट 3 में, ऐसे 4 तक जाएगा ये। ठीक है, फिर एरे को डिक्लेयर कर, मतलब एरे को जब हम ये इंटेलिजेंट आइडिया में यूज़ करेंगे तो उसके लिए 3 तरीके हैं। या तो पहले हम डिक्लेयर करें, फिर उसके बाद मेमोरी एलोकेट कराएं, या फिर हम डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन साथ में कर सकते हैं, या डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और मेमोरी एलोकेशन तीनों साथ में कर सकते हैं। अब इन तीनों को देखते हैं। अभी तो सिर्फ आपको लगा होगा ये क्या बोल दिया, अभी मतलब अब जब देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटेलिजेंट आइडिया में जा के देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इन तीनों चीज़ों को जो बताए हैं अभी कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, एरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया में जाने से पहले मैं बता देती हूँ एरे के टाइप। एरे 2 टाइप्स के होते हैं, एक 1 डायमेंशनल एरे, एक 2D डायमेंशनल, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे तो मैंने अभी आपको बताया, जो एरे वो 1 डायमेंशनल एरे में आता है, और 2 डायमेंशनल एरे जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो ऐसे आता है। देखिए ऐसे मतलब शो किया जाता है, ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 डायमेंशनल एरे के आते हैं, तो आपको मेन फोकस 1 डायमेंशनल एरे पे करना है। ठीक है, तो अब हम इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं और एरे को समझते हैं कि कैसे सब कुछ करते हैं। तो इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं। मैंने अपने इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लिया है और एक नई क्लास क्रिएट कर ली है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने कहा था कि जो 3 चीज़ें बताई थी, एक तो डिक्लेरेशन करेंगे पहले और फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे, या दूसरा था इन दोनों को साथ में करेंगे। ठीक है, और तीसरा था कि इनिशियलाइजेशन भी हम साथ में कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे को। मैंने बताया था जैसे कि आपको इंट ब्रैकेट और एरे का नाम, जैसे हम मार्क्स ही लेके चल रहे हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, जो हमने लिया था ये हमने कर दिया एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, मेमोरी में इसके लिए स्पेस एलोकेट करना है कि इस एरे के लिए कितना स्पेस चाहिए हमें। तो एरे क्या है हमारा, मार्क्स, और इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और एरे का साइज़ 5। हम एग्ज़ाम्पल सेम एग्ज़ाम्पल की तरह चलेंगे। ठीक है,
ये हमने कर दिया मेमोरी एलोकेट। पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया कि ये हमारा एरे है, फिर उस एरे में हमने क्या किया, मेमोरी एलोकेट की कि हमें अपनी मेमोरी में इतना स्पेस चाहिए इस एरे के लिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों को साथ में करना है। तो पहले करेंगे इंट, और हम मार्क्स 2 लिख देते हैं क्योंकि सेम नाम का हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और सॉरी हाँ, यहाँ पे हम डाल देते हैं साइज़। देखो पहले हमने डिक्लेयर किया और साथ के साथ हमने हमें क्या बता दिया, एरे का साइज़ बता दिया कि इस साइज़ का हमारा क्या होगा, एरे होगा। ये दोनों चीज़ें हमने साथ में कर दी। अब तीसरा था कि इनिशियलाइज भी हम साथ में करें। देखो इंट मार्क्स 3 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, साइज़ डिक्लेयर करने की जगह जो वैल्यूज़ हमें डालनी है एरे में वो डाल देंगे सीधा। जैसे हमें 100, 78, 88 कुछ भी डाल सकते हैं, 67, 99, 5 वैल्यूज़ डाल दी हमने। ठीक है, ये वैल्यूज़ डाल दी हमने, इनिशियलाइज़ कर दिया। तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने आप मेमोरी में इतना साइज़ एलोकेट हो जाएगा कि इन वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकें। ठीक है, देखो तीनों चीज़ें हमने देख ली कि अलग अलग कैसे डिक्लेयर करें और एलोकेट करें, साथ में कैसे करें, वैल्यूज़ को भी साथ में कैसे इनिशियलाइज़ करें, ये तीनों चीज़ें देख ली। अब हम क्या करेंगे इस एरे को प्रिंट कराएंगे कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। ये फॉर लूप यूज़ की जाती है। अब हम उसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। फॉर लूप में हमने क्या किया, आई से मतलब इनिशियलाइज़ किया कि जो एरे होगा वो आई से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मार्क्स डॉट लेंथ तक। अब ये मार्क्स डॉट लेंथ क्या है, ये क्या ये हमें बताता है कि जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ डली हुई हैं। तो जैसे 5 है तो जो 5 वैल्यूज़ है मार्क्स 3 एरे के अंदर, तो जो इसकी लेंथ होगी वो 5 होगी। और हमने कहाँ तक लेके गए हैं, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। तो मार्क्स डॉट लेंथ मतलब उससे कम कम जो n होगा तो n-1 तक जाएगा। और हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 to n-1 तक चलती है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया और वहाँ तक हम उसे लेके चले गए और फिर उसमें इंक्रीमेंट कर दिया और i को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब देखो हम इसको रन करके दिखाते हैं। ये जो वैल्यूज़ हमने डलवाई थी हमें आउटपुट में हमें मिल गई है। ठीक है, आई होप कि एरेज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम उसको प्रिंट कराते हैं। और हाँ, इसको प्रिंट कराने के लिए मतलब एक तो फॉर लूप यूज़ की जाती है और एक फॉर ईच लूप भी होती है जो यूज़ की जाती है। उसको भी देख लेते हैं कि कैसे यूज़ की। फॉर लूप तो आपको समझ में आ गई हो कि 0 से स्टार्ट करके मार्क्स डॉट लेंथ तक जाना है, मतलब लेस देन रखना है और इंक्रीमेंट करना और आई को प्रिंट करा देना है। फॉर लूप में क्या मतलब, इसमें तो हमारी मर्जी होती है कि हम कितने एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहें। हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर कर सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक कराना है। लेकिन अगर हम चाहें कि जितने भी एलिमेंट्स हों उस एरे के अंदर वो सभी के सभी प्रिंट हो जाएं, तो रेदर देन हम इस फॉर लूप को यूज़ करें, हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, जिससे हमारी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सभी प्रिंट होकर हमें मिल जाएंगे। फॉर ईच लूप को देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, इंट, और यहाँ पे हम कोई भी नाम रखेंगे, मतलब आई जेड कुछ भी नाम, अपना नाम। जैसे मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ क्योंकि हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं। और जिस एरे का मतलब जिस एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं वो लिखेंगे। जैसे मैं मार्क्स 3 के प्रिंट करा रही हूँ और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और जो एलिमेंट है इसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा कि क्या लिखा हमने। और मैं अभी आपको रन करके दिखाती हूँ। देखिए 2 बार प्रिंट हो रहा है। 2 बार प्रिंट क्यों हो रहा है, एक तो फॉर लूप
के लिए जो हमने यूज़ किया था वो, और एक बार फॉर ईच लूप के लिए यूज़ हो रहा है। देखो मैं आपको यहाँ से थोड़ा चेंज करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3 तो ये सिर्फ 3 तक जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 0 1 2 मतलब जो 3 हमने डाला था वहाँ तक ही गया, उसके बाद जो फॉर ईच लूप थी वो स्टार्ट हुई है। जो हमने 4 लगाया था, जो हमने कंडीशन दी थी वो 3 तक दी थी और लेस देन 3 था, मतलब सिर्फ 2 तक ही जाएगा। 0 1 और 2 3 एलिमेंट्स ही प्रिंट होंगे। जैसा कि आपने देखा कि 100 78 और 88 सिर्फ 3 एलिमेंट प्रिंट हुए हैं, और फिर फॉर ईच लूप की हेल्प से सारे एलिमेंट जितने भी थे वे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि फॉर ईच लूप और फॉर लूप से हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं एरे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको एरे अच्छे से समझ में आ गया एंड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जावा की पूरी प्लेलिस्ट CS विजडम चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो जाइए और सभी वीडियोस को देखिए। आई होप कि अभी आपको सभी वीडियोस अच्छी लगेंगी और समझ भी आएगा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपको किया जाएगा। थैंक यू।